Divya, I am having so much notes in my WhatsApp. After sometimes na my WhatsApp will vomit. Please, you send one by one. Means not all together. You send first chapter, then second chapter like this. Students, can you tell me when I had given the deadline to submit the notes? Monday. Monday मतलब last Monday. Which Monday? जो Monday निकल गया. Good morning, Mudit. गुड मॉर्निंग तन्मय. तो लास्ट मंडे जो निकल गया है उस पे अब तुम लोग आज क्या है? फ्राइडे. हाँ, आज फ्राइडे है. सब राघव, आई ऑलरेडी गिवन माय ईमेल एड्रेस. तुम लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछते हो. I am telling you, do you just send one chapter? Harit, you are having my email address. Please send to everyone. And the Saturday is the last. After that, I will not entertain anyone. If you don't want to give, I'll just put a tick in that name that these students are not able to give. हाँ दिव्या, वही तो मैंने बोला कि आपको एक एक करके ही भेजना है. हाँ, मैंने अभी चेक नहीं किया है. मेरे पास बहुत से बच्चों के नोट्स आ चुके हैं क्योंकि वी आर बिजी इन क्लास 10th नोट्स. सो आई विल चेक दैट नोट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट्स ऑफ क्लास 10th. तो तुम्हारे पास मैंने मंडे को तुमको डेडलाइन दी थी. नाउ यू आर हैविंग द लास्ट इन दिस वीक, दैट इज द सैटरडे. गुड मॉर्निंग इशिका. Yes, I am having. Those who have sent in the WhatsApp, that is with me. That is the only proof. And please mention your class. Because sometimes we are having Aditya Jain in 2 classes. Means in 9th also, or in 8th also, or in 10th also. So it's, yes Ishika, it's impossible to recognize for me. आप क्या बोले? मैं लेट से ज्वाइन करी तो एक बार फिर से बोल दो ना. इशिका, नेटवर्क नहीं है सही. मुझे नहीं समझ में आया क्या पूछा. मैम आप क्या बोले? एक बार फिर से बोलना ना. मैं क्लास लेट ज्वाइन की हूँ. क्यों? क्या कर रहे थे? मैम सुबह सुबह मम्मी के साथ किचन में? नो मैम. तो फिर या लेट मैम लेट. ब्रश कर रही होगी. नो मैम. चलो ठीक है. तेजस्वत, वो सब मुझे नहीं पता है. मुझसे अब तुम लोग कुछ भी मत बोलो. मेरे को किसी का कुछ नहीं सुनना है. अच्छा, did any teacher has discussed about the project with you people? किसी ने कुछ बात की आपसे इन साइंस? केमिस्ट्री के लिए मैम ने कुछ बोला क्या? ओके. सो इशिका, नाउ यू टेल, क्या बोला है? यस इशिका. मैम वो कुछ प्रोजेक्ट के बारे में ही मतलब बता रहे थे. तो कुछ समझ में आया? हरित, हरित. यस मैम. क्या बताया मैम ने?
मैम ने बोला मिनरल्स को कंपेयर करना है, गुजरात और छत्तीसगढ़ के मिनरल्स को कंपेयर करना है। अच्छा ठीक है. So I am thinking to give a topic in why do you fall ill. So गुजरात और छत्तीसगढ़ को कंपेयर करके आपको डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करना है. And you are having a disease, plague. You can write anywhere. You are having a disease, plague, hepatitis, AIDS, and corona. Can anyone write in the chat? पहले टॉपिक लिखिए, फिर मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ. Can anyone write in the chat what are the disease I said? Plague, hepatitis, corona, AIDS. 4 diseases: plague, hepatitis, corona, AIDS. And don't ask again. ये 4 डिजीजेस के बारे में आपको कंपैरिजन में लिखना है गुजरात एंड छत्तीसगढ़ को लेकर. ठीक है. और it should be in a PDF form. One more, Raghav. One more disease. Plague, plague. PLAGUE. Yes, Harit. These are the 4 topics. Harit, remember these 4 topics. और आपका सबमिशन डेट है 31st of Jan. Not in a file, क्योंकि हार्ड कॉपी तो आप दे नहीं पाओगे. So better to write in and make a PDF. If you want to add something, जैसे कुछ पिक्चर्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, लाइक द कोरोना वायरस पिक्चर, लाइक द प्लेग, हाउ प्लेग अकर्स, हेपेटाइटिस का पिक्चर, एड्स का पिक्चर, कुछ ऐसा लगा सकते हो. नहीं, ये चारों टॉपिक नहीं बनानी है आपको. आपके पास ये 4 टॉपिक है, आप इस 4 में से किसी एक डिजीज के बारे में लिख सकते हो. मैंने 4 टॉपिक इसीलिए दिया है कि सारे लोगों के पास एक जैसे टॉपिक्स ना हो. ठीक है. तो आपके पास पीपीटी ठीक है, पीपीटी उसमें एक आध स्लाइड्स डाल दो, लेकिन वो पीडीएफ के फॉर्म में ही होना चाहिए. पीपीटी मत करो क्योंकि पीडीएफ के फॉर्म में आया हुआ है. ठीक है. तो आपके पास 4 डिजीज हैं. प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक इन एनी ऑफ द 1 डिजीज, नॉट ऑल 4 टुगेदर. उसमें आपको क्या क्या लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ विल मूव ऑन विद द, चलो कोरोना को लेकर चलते हैं, या फिर कोरोना छोड़ो, हम कैंसर को लेकर चलते हैं. सो व्हाट इज कैंसर, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इज एनीवन नियर इन योर फैमिली इज हैविंग दिस टाइप ऑफ डिजीज, माइट बी. और नहीं है तो आपके पास कोई अच्छा केस स्टडी है, यू कैन मेक अ केस स्टडी ऑफ दैट. एंड द प्रिवेंशन. अच्छा, इन अदर सब्जेक्ट्स दे आर टेलिंग टू प्रिपेयर पीपीटी, सो यू कैन मेक अ पीपीटी. अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में बोला गया, क्योंकि हमको ये बोला गया है कि टू मेक अ पीडीएफ. यस, ठीक है. हाँ, इट विल वर्क हरित. यस, सो अंडरस्टूड. किसी को कुछ पूछना है? आज के बाद इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं. And the last date is 31st January. So don't take tension. Give your PT2, and after submitting your after completing your PT2, you can work on this. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है? Slides you can make. कोशिश करो कि 10 से 12 पेजेस के अंदर हो जाए, 10 से 12 स्लाइड्स के अंदर हो जाए, ये कोशिश करो. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? एनीथिंग क्लियर? बायो पार्ट क्लियर? यस. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब आप उस डिजीज के बारे में जब लिखोगे, दैट इज इटसेल्फ इज अ इंट्रोडक्शन. एंड प्लीज प्रिपेयर बेस्ट द बेस्ट. बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग और आपको इसमें
your introduction is in the front, matlab who had prepared this slide and by the guidance of whom, you are in which class, ये आप introduction में लिख सकते हो. आप उसमें लिख सकते हो कि which topic you got from your teacher. So don't write all 4 topics. आपने जिस topic में बनाया होगा आप उसी topic के बारे में लिखोगे. ठीक है, और किसी को कुछ? चलो, revision will be start. Just raise hand, whatever question I'll ask, you have to give the answer. What is tissue? What is tissue? Just raise hand. Raise hand. Who will give the answer? What is tissue? वो गौरव, I will tell you later. आपको ये प्रोजेक्ट किस में भेजना है वो मैं बाद में बताऊंगी. अभी आप पहले तो अगर नोट्स भेज दियो तो बाकी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेंड अ नोट्स. Krishika, it is a shortcut. Anyone? If you want to give the answer, just raise hand. Anyone? A group of cell, ये अगर 2 marks का question आया, what is a tissue? तो आपको लगता है a group of cell में आपको पूरे marks मिल जाएंगे? Yes. A group of cell which performs a similar function with structure and organized in a specific manner. A group of cell with a similar structure organized in a specific manner is called a tissue. And Harit's answer is tissue is a group of cell, common origin, structure and function. So here, but he has written in this chat and that is in a short form. So just elaborate if it will come in 2 marks. Now my next question is, name the types of simple tissue. Anyone knows the name the types of simple tissue? Name the types of simple tissue. You people are not raising hand. मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हो. 30 students are in the class and nobody knows the types of simple tissue. Priyansh said it is 3 types. Yes. Okay. Manan said parenchyma. Okay. Khushi said, Manan said parenchyma, chlorenchyma, and Khushi said all 3. Harit also said all 3. So these are the 3 types of tissue: parenchyma, chlorenchyma, and sclerenchyma. Next question is, which tissue make up the husk of coconut? Which tissue make up the husk of a coconut? Okay, Harit has given the answer. Anyone else? Harit is correct. Yes, Harit. Ma'am wanted to say answer. हाँ. Yes, say. May I? हाँ. Sclerenchyma. Sclerenchyma. Okay. नहीं Priyansh beta, that is the sclerenchyma, not a permanent tissue. My next question is, name the tissue responsible for movement in our body. Movement के लिए which tissue is helping? शरीर में हमारे movement के लिए which tissue? Plants are not moving, so the xylem tissue is present in plants. Ishika. Yes, good. Harit. Gaurav, Manan, yes, good. The correct answer is muscular tissue. Yes, Bhumika. Can you give the features of cardiac muscles?
फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स सबसे पहले तो बताओ मुझे वेयर इट इज प्रेजेंट. कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन विच प्लेस? Yes, very good. Present in heart. So now is the what are the features of cardiac muscle? अगर cardiac muscles तुमको पता है कि heart में present होता है, so what are the features? Very good, Priyansh. Now, can you tell me the meaning of involuntary? Yes. Harit, good. Exchange of gases. Okay. So Priyansh and Harit ने आंसर फर्स्ट पॉइंट दिया, दैट इज द इनवॉलेंट्री मसल्स. सो इनवॉलेंट्री मीन्स नॉट इन अवर कंट्रोल, it will not work in our wish. And the main function, yes Bhumi, very good, the main function is contraction and relaxation of the heart. Yes, very good. You know the diagram of neuron. ठीक है, अभी भी एग्जाम में आया था. You know the diagram of neuron. What is the function of stomata? What is the function of stomata? Yes, Kavya. Now my next question is, what is the function of stomata? Stomata, first of all, see students, मैं तुमको जो questions पूछती हूँ उसका तरीका देने का कैसा होता है? When you will give the answers in board, so how you will give the answer? Wait a while, students. अगर आपसे question is asking that what are the functions of stomata, so first of all you have to explain that what is stomata. ठीक है? So now my next question before the answer of this, what is stomata, and then you will explain the function. Like I had asked कि what are the features of cardiac muscle, where cardiac muscle is present, पहले वो पता होना चाहिए, then only your answer will be correct. And the external, those who will give the marks, he will blindly give you the marks. तो मेरा first question, what is stomata? Yes, Harit, good. Stomata, Harit has given the answer. Yes. Bhumi, yes, you are also correct. So Harit has given the answer कि stomata, green pigments on surface of plant and exchange of gases. Yes, Divya. And others are also giving the answers that stomata are the small pores on the surface of leaf. And Gaurav has given the answer, the exchange of gases like carbon dioxide and oxygen. So while giving the definition of stomata, you think that you has given the features of stomata. Automatically the answer comes. तो ऐसे आपको easily 3 marks मिल जाएगा. And this question is generally of 3 marks. But the answer should be in a proper way. समझ में आया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? I am observing that only 5-6 students are only giving the answer. Bhumi, Gaurav, Kavya, Harit. बाकी लोग only फिर attendance के लिए ही आए हैं. So I am moving on to the next chapter, that is the cell chapter. First question, who discovered cell and how? इशिका, मैं जब तुम लोग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद मैं बताऊंगी सबमिट किस में करना है, लेकिन पीडीएफ और पीपीटी इस फॉर्म में बनाना है. ठीक है, अभी सबमिट किस में करना है वो बाद में. यस प्रियांश, वेरी गुड. भूमि ने भी दिया है. ट्री में किया है प्रियांश. यस यस, योर आंसर इज इन द अपसाइड. ठीक, एवरीवन इज ओनली राइटिंग द रॉबर्ट हुक, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ. प्रियांश, खुशिल, only 3-4 students इन्होंने ही जवाब दिया है मुझे. How he observed that?
Tanmay, the cell was first discovered and named by Robert Hooke, and he observed the cell in thin slices of cork. Yes, ठीक है. Robert Hooke discovered cell, examined a team slice of cork under a self-designated microscope and observed the crop resembles the structure of a honeycomb. ठीक. The words are not up to your level. Cell, little rooms in self-designated microscope, thin slice of cork. Yes, Labdhi, he observed the cell in a girl slice. What is girl slice? Okay, it's okay, it's okay. At least you tried. Thank you. Onion peel, but onion peel is not in that. My next question, why is the cell called the structural and the functional unit of life? Why is the cell called the structural and the functional unit of life? The definition is structural and functional. तो क्यों बोला जाता है? If you are not able to write, you can raise hand. I'll give you a chance to say the answer. Structural and functional unit of life. Ishika? Okay. Yes, Ishika? Ma'am, because all living organisms are made up of cells. Or? Ma'am, See, furthermore, cells. wait, Ishika. Wait. I will explain this answer. Let me see the others answer what they has written. Gaurav answer is, it is the basic unit of every living being. Yes. ठीक है. All living, Krishika is saying all living organisms are made up of cell, basic building unit of a living, or Muslims, and all the activities performed by LED wall Assam quarter of activity performed by itself, hence it is called. Krishika, this is the online answer and you are copying the online answers here. ये क्या है? Muslim, Assam. What is this? Please, ये कहाँ से आया? Yes, Krishika. मैम एक्चुअली ना मैं ना उसको ना बोल रही थी ना, वॉइस में भेज रही थी, तो कुछ तो ये वर्ड कहाँ से आया? मुझे तो ये आंसर ही समझ में नहीं आ रहा है. आपने आंसर क्या लिखा बेटा? पढ़ो आप जो आंसर लिखे हो. यस मैम एक्चुअली मैं ना वॉइस में भेज रही थी. चलो कोई बात नहीं. Write in short, never mind, but write all complete words. Molly, because it gives structure to cell and each cell perform activity. That's why cell is called the structural and functional unit. Harit says cell, tissue, organ system, human. So it is a structural unit of life. Basic unit perform the function. So functional unit of life. ठीक है. Priyansh said the cell is called the structural and functional unit of life. Living organisms are made up of cell. अब मैं तुमको बताती हूँ the answer. मेरे answers को बहुत ध्यान से सुनना. See, why the cell is called the structural unit? Because we all have the same type of structure. That's why our body is having the same structure. We human being have the same structure. और plants के अंदर वही structure change होता है. तो मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि plants के अंदर due to large vacuoles the cells are not proper. तो सारे plants, आप दो plant अगर एक साथ लगाओगे आपको दोनों का shape अलग अलग दिखेगा क्योंकि cell दोनों के अलग अलग हो जाते हैं shape में. ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता. ह्यूमन बींग्स में हम सबके पास दो हाथ, दो पैर, सर, नाक, कान, मुंह है, तो हम सब एक जैसे दिखते हैं. तो वी ऑल हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर. सो इधर तो पॉइंट इज क्लियर दैट ह्यूमन बींग्स हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई द सेल इज हैविंग द
similar structure, but the basic functional unit of life, each cell perform a different function. अगर आप हार्ट सेल से पूछोगे तो क्या हार्ट सेल इज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एज द लंग्स इज परफॉर्मिंग, एज द किडनी इज परफॉर्मिंग? सो दैट्स व्हाई ईच सेल इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर वो सारे सेल एक साथ अलग अलग फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, सो वी कांट सर्वाइव, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है. प्लांट्स दे आर हैविंग ओनली द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, but similar and simple, and human beings we have a large structure of cells with the different types of organs. Like Harit ne jo explain kiya, Harit you can send this chat to everyone that the cell makes a tissue, tissue makes an organ, and organ makes a organ system. Same how the newborn baby comes in a uterus of a mother. एक बच्चा जब माँ के अंदर आता है तो वो कैसे वन सेल से मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होता है विद द प्रोसेस ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और वो सेल ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होता है क्योंकि धीरे धीरे जब सेल मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाता है, पहले सेल बनाता है, फिर टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाता है. तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी जो मैंने समझाया इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे सेल का बेसिक फंक्शन तो ठीक है कि वो स्ट्रक्चरल वाइज सेम है. इट्स ओके हरित, बट द आंसर इज क्लियर कि स्ट्रक्चर इज सेम but the function is different and each cell is having the different function. So you can give the example also कि heart is performing the different function. All together सारे heart का जो cell है that makes a tissue, इसलिए हम उसको cardiac tissue बोलते हैं. तो heart का function is different, kidneys function is different. So my next question again. Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? This is the last question. After that, I will bind up. Why is the plasma membrane called a selectively permeable membrane? Plasma membrane को क्यों बोला जाता है? Anyone? Krishika, you are raising hand. You want to give the answer? Yes, Harit. Correct. Akshat? हाँ बेटा बोलिए. ऐसे डर के सब बैठे रहते हो ना, कोई जवाब ही नहीं देना चाहता है. If you don't want to give the answer publicly, you can write in chat. I'll read that answer. Harit has given the answer. It permits selectively material to come in or out. Priyansh, the plasma membrane, because permits the movement of only certain molecules in and out of the cell. Very good. Lipids and proteins, but made up of lipids and protein is not complete answer, Krishika. Kushal is saying because from these the water can move through the cell. Yes. Plasma membrane का function ये होता है cell के अंदर कि it transport the material from in and out. वो अपने यहाँ जो भी material exchange होता है वो help करता है transport करने में, इधर से एक cell से दूसरे cell में. इसलिए वो membrane ऐसी होती है जैसे एक पतली जाली हो और उसके अंदर से आराम से movement हो सकता है. Yes, Molly, it is made up of lipids and proteins which selectively allows the entry and exit of the material. ठीक है. Bhumi is also having the same answer. Yes, Bhumi is also correct. Yes, Ishika. Ishika. Anything else? Okay. So, 2 minutes left. In that 2 minutes, I'll ask one more question. Can you define prokaryotic and eukaryotic? Prokaryotic and eukaryotic cells?
What is prokaryotic and eukaryotic cells? Very easy, बहुत easy question है. Prokaryotic and eukaryotic cells. Waiting. Okay, Ishika. Kushil said it is old and new cell. मैम प्रोलैक्टिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट. नहीं. No. मैम यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. It is not correct. Ma- Prokaryotic cells are the cells without a nucleus. The DNA in prokaryotic cell is the cytoplasm rather than enclosed within a nuclear membrane found in a single celled organism such as bacteria. Old cell and new cell, undefined cells, Priyanshi is primitive and eukaryotic is well defined. Molly is correct here that prokaryotic cell is primitive and eukaryotic is well defined. This will be the first point. And the second point which Harith has written, that is the contains less cell organelles. Yes, Ishika? मैम प्रोलैक्टिक सेल आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स. Prokaryotics are found in plants and animals. Okay, sorry, that is the Priyansh. Okay. Prokaryotes, Krishika, not recognized. Okay, prokaryotes, nuclear region not defined and known as nucleotide. Eukaryotic nuclear region, well defined and surrounded by nuclear membrane. थोड़ा सा problematic था Krishika, but still I read it. Okay, so